आपने कहा राहुल गांधी की यात्रा बंद कर दो, इनकी रैली बंद कर दो, उनकी रैली बंद कर दो। मैंने कहा चाइना से आने वाले यात्रियों को बंद कर दो। हाँ, मैं गलत कहां से कर दो? आपने कहा कि इंपोर्ट। मैं कह रहा हूं चाइना से आने वाले सामान को बंद कर दो। हाँ हाँ सर, ठीक है, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं चाइना से, सुनिए मैडम, मैं कह रहा हूं चाइना से आने वाले सामान को बंद कर दो, लेकर काफी इंपोर्ट को बंद कर दो। हाँ हाँ, उस पर पूरा डिस्कशन हो चुका है सर। एक ही बात आप मेरी बात ही नहीं मान रही है। चलिए लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। नलिन कोहली देंगे जवाब, क्योंकि मेरी बात सुन ही नहीं रहे आप लोग। अच्छा, एक ही बात इसलिए दोहरा रहे हैं। आपका इंटेंशन पॉलिटिकल रैलियों पर है, मेरा इंटेंशन कोरोना पर है। हाँ, नहीं, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई आपकी बातों से कि कोई बीमार हो तो उसका इलाज इंजेक्शन से होगा कि गोली से होगा। ये पेशेंट तय करता है कि डॉक्टर तय करता है? कौन तय करता है? नहीं, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि आप समझ नहीं पाएंगे। मेरा बहुत ही बेसिक सवाल है, तो बीमारी रोकने के लिए काम करेंगे। नहीं, आदमी बीमार अभी नहीं है तो पहले काम बीमारी रोकने के लिए करेंगे या आप? नहीं, अब सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। अरे आदित्य त्यागी जी क्या कमाल की एंकर है, वाह वाह। नहीं, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट संभाल के रखिए। हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी बचाने की बात कर रहे हैं। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने वालों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बैठ जाइए आराम से, कोई बात नहीं। अरे अब आप लोग नहीं, अब आप लोग को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कर रखिए। देश बचाने की चिंता की कितनी गंभीरता है, इसीलिए तो पूछा मैंने आपसे। इतने आप गंभीर हैं देश बचाने को लेकर कि अभी तक ये सवाल नहीं बता पाए कि जवाब क्या है इसका, कि पेशेंट का इलाज कौन करेगा, इंजेक्शन लगे कि दवा देनी चाहिए, ये कौन तय करेगा? अभी तक नहीं बता पाए आप देश बचाने निकले, देश बचाने। हाँ, देश बचाने निकले। आप बीजेपी देश बचेगा, किससे बचेगा? ट्रीटमेंट से बचता है देश, हो हल्ले से बचता है देश। बीजेपी की आप सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। आप अपना, मुझे पता है आप एआईएम के प्रवक्ता, बैठिए आराम से। नलिन कोहली जी बैठे हैं उसके लिए। अरे सुनिए, आप अदिति त्यागी पर सवाल उठाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा। बीजेपी अपना जवाब दे ना दे, मुझे अपना जवाब देना आता है। इंटीग्रिटी पर सवाल मत उठाइए। अरे भाई, मैं सवाल उठा रहा हूं बीजेपी पे। सुन लीजिए। देखिए अजीज भाई भी हंस रहे हैं, सवाल पूछना। देखिए डॉली शर्मा भी हंस रही है। तो डॉली शर्मा, हम लोग सवाल उठा रहे हैं बीजेपी में, आप बिला वजह खान के बीच में आ रही हैं। हंसने वालों से थोड़ी डरती हूं मैं, हंसने वालों से नहीं डरती मैं, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं उसके लिए चिंतित हूं जिसके लिए चिंतित होना चाहिए। ऐसे हंसने वालों को मैं रोज देखती हूं, हंसने वालों से नहीं डरती। आप पे भी हंस रहे होंगे वो, जिनके लिए मैं चिंतित हूं ना, जो जमीन पर है लोग, आम आदमी, वो आप पर हंस रहे होंगे और इस हंसी पर भी हंस रहे होंगे, इस हंसी पर भी हंस रहे होंगे, इन हंसने वालों की हंसी पर हंस रहे होंगे। कितने सीरियस है। अब डॉक्टर अजीज खान का जवाब ले लीजिए, अब लीजिए जवाब। डॉक्टर अजीज खान हंस रहे थे, आप, मैं सवाल पूछ रही थी इनसे, इनको नॉन सीरियस सवाल लग रहा है सर। अभी जनता देख रही होगी तो हंस रही होगी इस हंसी पर सर। और डॉली जी आप भी जरा संभल के मैडम, जनता के बीच जाना है, सामना वही होना है। अरे सुनिए ना अदिति जी, देखिए हम आपके ऊपर हंस ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि आपका जो भी सवाल और जवाब होता है वो जायज होता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम परिस्थितियों पे हंस रहे हैं। नहीं, आप शायद असीम वकार पर हंस रहे थे, आप असीम वकार पर हंस रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, अब आपने क्लियर कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब नलिन कोहली से जवाब ले लीजिए। पार्टी को डिफेंड कर रहा है, कोई बात नहीं, अब नलिन कोहली से जवाब ले लीजिए। चलिए आप लोग हंस लीजिए, खूब हंसी, कोई बात नहीं। आप मेरी छोटी बहन है, आपके ऊपर हंस नहीं सर, मैं आपसे जवाब ले रही हूँ भाई, छोटी बहन है। अरे सुनिए, जवाब ले रही हूँ मैं। और रोते हुए भी आप लोग अच्छे नहीं लगेंगे ना, रोते हुए भी तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो हंस लीजिए। जी जी, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन कब हंसे ये बहुत मैटर करता है। और जो हंसी की टाइमिंग है वो जनता देख रही होगी, मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। नलिन कोहली आप जवाब दीजिए, खूब खिलखिला के हंसी है, ऐसी क्या बात है? नलिन कोहली जी। नहीं, मैंने बड़े ध्यान से सारी बातें सुनी अदिति जी। क्या है, असीम साहब बहुत कोशिश में है और उनके साथ शायद अन्य लोग भी जुड़ने के लिए कि देश में दहशत हो जाए, कोरोना पे कुछ राजनीति हो जाए। पहले एक अलग रूप से राजनीति हुई, बीजेपी वैक्सीन बना दिया था समाजवादी पार्टी ने, उस टाइम जो है मजाक उड़ाया जा रहा था देश में जो चीज़ें हो रही हैं। आज ये दहशत फैलाना चाहते हैं। कोई एडवाइजरी अभी तो आई नहीं ना WHO से, अभी जानकारियां शुरू हुई और तुरंत जानकारियां जैसे सार्वजनिक होने लग गई कि चीन में या अन्य देशों में एक चिंता क्या विषय बन रहा है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी तुरंत काम पे लग गए। आपने ही अभी बैठकों के चित्र दिखाए, सबने मास्क पहने हुए, सब लग गए काम पे। तो काम पे तो मोदी सरकार वेट नहीं करती कि
यहाँ पर किसी टीवी डिबेट पे किसी को राजनीति करनी है, तुरंत कहना है कि भाई नहीं ये सरकार जो है विफल है, ऐसे निर्णयहीन सरकार है, वो अपने काम पे लग गए। जैसे वैक्सीन बनाने में काम में लग गए थे, वैक्सीन बना, 250 करोड़ डोज लग गए। जैसे वेंटिलेटर नहीं थे देश में, तो वेंटिलेटर होने चाहिए, बेड्स की तादाद बढ़नी चाहिए, कई चीज़ें जो करनी है करनी चाहिए। वो काम तो निरंतर चलता ही रहा है ना, और चलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी की मंशा कोरोना या उसकी चिंता से नहीं, वो ब्राउनी पॉइंट्स के, जो इंग्लिश में कहते हैं ब्राउनी पॉइंट्स करो, थोड़ी राजनीति कर लो, सरकार को कटघरे में कर दो, इंपोर्ट क्यों नहीं बंद हुए, अरे कुछ भी कह सकते हैं। और यही अनुच्छेद 19 की खूबसूरती है हमारे संविधान की, कुछ भी कह सकते हैं, अधिकार है। आज इन्होंने चीन से इंपोर्ट्स की बात कही, कल कहेंगे दूतावास क्यों नहीं बंद किया, पता नहीं उनके यहां कौन सा खाना आता है डिप्लोमेटिक बैग में जिसमें कोरोना का वायरस ना हो, कुछ भी मांग कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें सुनना चाहिए, जो जायज है, जो देश के हित में है, उसके लिए ये कहें या ना कहें, ये मैं कम से कम आपकी जनता को आश्वासित करना चाहूंगा कि मोदी जी और उनकी सरकार वो काम करेगी। नहीं, लेकिन नलिनी जी, सर्टिफिकेट मेरा के सवाल लिए ये तो हंस रहे हैं इतने सीरियस मुद्दे पर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा में ही ये डर दिखाई दिया, और जो गैदरिंग्स हैं उनमें ये डर दिखाई नहीं? इसका बैकग्राउंड है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। इसका जो है 3 सांसदों ने तुरंत ये प्रश्न को उठाया, उन्होंने लिखा, मंडाविया जी ने उनको बता दिया, और मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा कोई रोक लगाई है क्या राहुल जी की यात्रा रुकी है? क्या राहुल जी की यात्रा को कहा गया कि मत करिए इस यात्रा को? क्या राहुल जी से कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा जो उनका एक ख्वाब है, क्या जोड़ रहे हैं अभी तक किसी को समझ नहीं है, लेकिन जो भी हो उनका भी ख्वाब, उनका अधिकार, उस पर वो लग गए हैं। किसी ने रोकने का कोई प्रयास किया? उनको एक बात कही, भाई थोड़ी चिंता जता लीजिए, इतना ही कहा गया। बाकी उनको चिंता नहीं जतानी, वो उनका अधिकार है भाई। सर, आपकी भी तो जिम्मेदारी है सरकार के तौर पर, पब्लिक हेल्थ किसकी जिम्मेदारी हमारी है? तो यही तो हुई ना बात, मैंने शुरू में ही कहा। बिल्कुल अच्छा है, थैंक यू अदिति जी, आपने सही पूछा, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा, नहीं तो बाद में कहेंगे आपने चिंता जताई नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। देखिए स्थिति इतनी गंभीर थी, आपको एडवाइजरी करना चाहिए था, आपको उस टाइम रोक लगाना चाहिए था। हमारे साथ 3 लोग जो चल रहे थे, 1 मिनट, 3 लोग जो चल रहे थे, उसमें एक पूर्व मंत्री जो इनका लेस भी बांध रहा था, हम सबको कितना रिस्क हो सकता था। लेकिन आपका जो दायित्व है वो खत्म नहीं होगा। चलिए, डॉली शर्मा जी बहुत मुस्कुरा रही हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, वैसे कुछ दिन बाद क्या पता मास्क लग जाए, फिर तो किसी की हंसी और उतना क्लियरली दिखेगा नहीं। जी डॉली जी। आदिति जी, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, और मैं यहाँ रोकर डिबेट नहीं करूंगी ना। अगर कोई बात ऐसी हो रही है, उस पर ये बात तय नहीं हो जाती कि हम संवेदनशील है या नहीं है। आप गाजियाबाद में आइए, मैं सांसद लड़ी हूँ गाजियाबाद से। जब वीके सिंह जी ट्वीट कर ये बता रहे थे कि बेड नहीं है, उस समय मैं बेड अरेंज करा रही थी वहां पर। डॉली जी, आप मेरे घर आइएगा, आप मेरे घर आइएगा, राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में। एड्रेस अपना भी आपको SMS कर दूंगी या व्हाट्सएप कर दूंगी। नहीं, मुस्कुराने आपको ये मैं बता दूं, आप मुझे कह रही है गाजियाबाद आइएगा, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ मैडम, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजन नहीं हूँ, गाजियाबाद में ही रहती हूँ। और सुनिए ध्यान से, नहीं, अभी आप कह रही थी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आप निजी तौर पर मुझे कह रही है गाजियाबाद आइएगा, आप उससे कह रही है जो रहती है गाजियाबाद में। तो मैडम डिबेट कीजिए, डिबेट कीजिए, एंकर से लड़ने से सवाल नहीं होते, एंकर से लड़ने से, दुराग्रह से, एंकर को कहने गाजियाबाद आइए, साहिबाबाद जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ आप मेरे घर आइए। और सुनिए ध्यान से, एक और बात ध्यान से सुनिएगा मैडम, अब आप सुन लीजिए, क्योंकि आप बहुत ही निजी होना चाहती हैं, तो ये भी सुन लीजिए आप आगे। आप जिससे बात कर रही हैं ना, 2021 में सीवियर कोविड हुआ था, मुझे कोरोना संक्रमित हुई थी मैं, और आज इसीलिए मुझे चिंता आम भारतीयों की है, इसीलिए चिंता है। जो आपको कड़वाहट दिखी है ना, जो चुभ रहा है आप सबको, जो आप सबको लग रहा है राजनीति क्यों नहीं करने दे रही है, वो इसलिए। नहीं, आप जो कह रही है ना डॉली जी, नहीं, आप सुन लीजिए ध्यान से, आप निजी हमले कर ही रही हैं, तो सुनिए, आप भारतीय की चिंता करना, अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट दिलाता है तो मैं सर्टिफिकेट के लिए तैयार हूँ। आप दीजिए, जिसको देना हो